मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास को जहां से टर्मिनेट किया गया था वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। और पहली क्लास में हमने जाना था बेसिक फार्मूलों के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम उससे आगे चलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, मतलब फार्मूले का यूज किए बिना। देर न करते हुए पढ़ते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, रवि एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लेता है, मतलब उधार लेता है। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि, मतलब जो भी टाइम है 5 साल के बाद, उसे ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो रवि द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब रवि बैंक से कितने रुपए उधार लिया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब देखिए, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी हमें निकालना होता है तो रेट का टाइम में गुणा कराते हैं। रेट का टाइम में गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। रेट हमारे पास कितना गिवन है? 8% का रेट है और टाइम हमें पता है, टाइम कितना है? 5 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा ना, वो आएगा 40%। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 40%। और हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल वो हमेशा 100% के बराबर, मतलब मूलधन की बात जब भी करेंगे तो वो अपने आप में 100%। कोई भी राशि अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होती है, ये पता चल गया। अब कह रहा है कि वो ब्याज के रूप में 6400 रुपए देता है, तो ये 6400 किसका मान है? 40% का मान है। और मूलधन पूछा है तो 100% का मान पूछा होगा, निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए 40% किसके बराबर है? 40% बराबर है 6400 के। जीरो से जीरो को कैंसिल करिए, 4 से कितनी बार में जाएगा? 160 बार में जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू कहें तो किसके बराबर आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 160 के बराबर। हमें चाहिए 100%। 2 जीरो इधर बढ़ा दे तो ये 100 हो जाएगा और 2 जीरो इधर। लेफ्ट साइड में जो करेंगे वही से करेंगे राइट साइड में। तो ये 100% हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे और इधर भी 2 जीरो ही बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर होगा 16,000। बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये है हमारे क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हरी इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट एक्स एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। If the investment return of simple interest and the total amount received at the end of fourth year is 21,000, then what was the value of x? क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हरि ने वार्षिक ब्याज की 10% की दर पर एक निश्चित राशि 100 रुपए का निवेश किया। ये हमारा मूलधन है। 100 रुपए किसी बैंक में या कहीं पे वो जमा करता है, निवेश करता है। निवेश किस पे करता है? वो सिंपल इंटरेस्ट पे। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो हम सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन करेंगे। और 4 साल के अंत में उसे कुल राशि प्राप्त होती है कितना? 21,000। तो एक्स का मान ज्ञात करना। अब देखिए, कुल राशि का मतलब क्या है? उसमें ब्याज भी होगी और उसमें प्रिंसिपल भी होगा। अमाउंट की बात कर रहा है। कुल राशि का मतलब ब्याज भी होगी और प्रिंसिपल। अब हमें ये तो पता है कि प्रिंसिपल जो होता है ना, मतलब पी, वो हमेशा 100% होगा। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो रेट में करा दीजिए टाइम का गुणा। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना लिखा है? 4 साल। 10 में 4 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 40%। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 40%। प्रिंसिपल कितना है? 100%। वो तो हमेशा 100%। तो यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा? 140%। क्योंकि अमाउंट में दो चीजें होती है, ये ऑलरेडी हम आराम से कल के क्लास में डिस्कस किया गया था। ये 100 और ये 40 तो हो जाएगा कितना? 140। 140% की वैल्यू दी है और हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो हमें 100% की वैल्यू ही पूछा होगा। अब देखिए, 140% किसके बराबर है? 140% बराबर है 21,000 के। एक जीरो से जीरो को काट दीजिए, 7 से काट दीजिए 2 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 300। और 2 की वैल्यू 300 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 150। 2% की वैल्यू आएगी 300 तो 1% की वैल्यू 150। और हमें चाहिए 100% का मान, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना होता है? 100%। तो एक में 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो ये 100 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में वही काम करेंगे। 150 तो पहले से है और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो आंसर आएगा 15,000। 15,000 कहने का मतलब ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राधा 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से राधा
5 वर्ष पूर्व 12% प्रतिवर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी। मतलब जो ब्याज देती है वो 4800 रुपए का है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4800 रुपए का है और ये कहा जा रहा है कि उसने कितनी राशि उधार ली थी, यानी कि प्रिंसिपल का मान पूछा है, 100% का मान पूछा होगा। तो डायरेक्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट को देखें तो वो कितना परसेंट आएगा, रेट में टाइम का गुणा करा देंगे। रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 5 साल, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 का 5 में गुणा कराएंगे तो 60% आ गया क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और 60% ही तो गिवन है, 4800 किसके बराबर है, 60% के बराबर, और 100% का मान पूछा है। तो यहाँ से देखिए 60% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4800 के बराबर। 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 8 बार में मतलब 80, तो यहाँ 1% की वैल्यू आ जाएगी 80 के बराबर। 1% की वैल्यू 80 के बराबर, और हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल कितनी धनराशि उधार ली थी। तो एक में 2 जीरो बढ़ाइए तो 100 हो जाएगा, और इधर भी 2 जीरो, 8000। 8000 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 8000 रुपए पर 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल तो हमारे पास गिवन है 8000 रुपए, और टाइम भी गिवन है 1 साल, बस रेट की दिक्कत है, फिर आराम से हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, माह की बात चल रही है, महीने की बात चल रही है। ये सारी कहानी किसमें गिवन है, माह में गिवन है। कह रहा है 1 पैसे प्रति रुपए, यानी कि 1 रुपए में जो ब्याज आ रही है ना, 1 रुपए में जो ब्याज आ रही है वो 1 पैसे की आ रही है। एक पैसे की आ रही है, 1 रुपए में जो ब्याज आ रही है वो 1 पैसे की आ रही है। अगर 10 रुपए में देखेंगे ब्याज को, 10 रुपए में, 1 रुपए में अगर 1 पैसे की ब्याज मिल रही है तो 10 रुपए में 10 पैसे की ब्याज मिलेगी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 रुपए में, क्वेश्चन में गिवन है 1 रुपए में 1 पैसे की ब्याज मिल रही है, तो 10 रुपए में कितनी ब्याज मिल रही होगी, 10 पैसे की मिल रही होगी। और यहीं पे और आगे देखिए, एक स्टेप और आगे चले तो 100 रुपए में कितनी ब्याज मिल रही होगी, 100 पैसे की मिल रही होगी, 100 पैसे की मिल रही होगी। और 100 पैसे को ही हम 1 रुपए कह सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए में जो ब्याज मिल रही है वो 1 रुपए की मिल रही है। और कल की क्लास में हमने जाना था कि 100 रुपए पे जितना ब्याज मिले वही तो रेट कहलाती है। 100 रुपए पे जितना ब्याज मिलेगी, परसेंट में रेट होता है ना हमेशा, तो 100 रुपए में जितना ब्याज मिलेगा वही क्या है हमारा रेट है। 100 रुपए में कितना ब्याज मिल रही है, 1 रुपए, तो हमारा रेट आएगा कितना, 1%। लेकिन ये महीने की कहानी है, ये सारी कहानी किसकी है, महीने की। तो 1% रेट आएगा 1 महीने का, तो 12 महीने होते हैं ना 1 साल में, और रेट को हम हमेशा एनुअली काउंट करते हैं, मतलब वार्षिक काउंट करते हैं। अगर 1% ब्याज आएगी 1 महीने की, तो 12 महीने को कितनी आएगी, तो 12 से गुणा करा दीजिए, तो हमारा रेट आ गया 12% पर एनम या वार्षिक। 12% की वार्षिक रेट है, 12% की वार्षिक रेट है, 8000 रुपए का प्रिंसिपल है, और टाइम कितना है 6 साल। तो चाहे तो फार्मूले का यूज करिए और चाहे तो रेट में टाइम का गुणा कराइए और सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा आराम से। अगर फार्मूले का यूज करके देखें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, और अपॉन में कितना 100, और निकालना क्या है, साधारण ब्याज ही निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है 8000 रुपए का, रेट हमारे पास आया है 12%, और टाइम कितना गिवन है 6 साल। ध्यान रखिए रेट को हमेशा एनुअली काउंट करते हैं, तो ये महीने में आया है 1% का रेट, तो 12 महीने में कितना आया होगा 12% का रेट, और अपॉन में कितना है 100। अब इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया 80
और यहाँ पे 72 72। देखिए 8 का 2 में गुणा कराएंगे 16 की 6, एक आया कैरी, 8 सत्ते 56 एक 57, 5,760 रुपए का ब्याज मिलेगा। 5,760 का मतलब ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर, बिल्कुल सेम कहानी है पीछे वाली क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वही क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें तो हमें केवल और केवल रेट का पता करना है। कह रहा है 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, महीने में कह रहा है, माह की बात चल रही है, माह में देखते हैं क्या कह रहा है। 1 रुपए पर पैसा कितना है 1 रुपए, और प्रति महीने 1 रुपए पे ब्याज कितना मिलती है उसको, 1 पैसा मिलती है, 1 पैसा मिलती है। अब यहां से देखिए 1 रुपए पे 1 पैसे का ब्याज मिल रहा है, थोड़ा सा और आगे चले ना तो ये 10 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा होगा उसको, 10 पैसे का मिल रहा होगा, इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। और 100 रुपए पे उसको ब्याज मिल रहा होगा 100 पैसे का, 100 पैसे का, और 100 पैसा ही क्या होता है 1 रुपए होता है, इसी को दूसरी भाषा में 1 रुपए भी कह सकते हैं। अब 100 रुपए पे जो भी ब्याज मिलेगी वही तो रेट है, 100 रुपए पे जितनी भी ब्याज मिलती है वही हमारा रेट कहलाती है। जैसे यहां से देखिए 100 रुपए पे 1 रुपए मिला तो रेट कितना होगा 1%। लेकिन ये सब किस में है, महीने में। अगर 1% का रेट 1 महीने में आएगा तो 12 महीने होते हैं 1 साल में, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो रेट कितना हो जाएगी 12%, क्योंकि 12 से गुणा कराएंगे। ये 1 महीने में 1% आएगा तो 12 महीने में कितना आएगा 12% का रेट आएगा। और यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इस करेक्ट आंसर। यही हमसे पूछा गया था कि रेट कितना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 27,000 रुपए की राशि है, 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 27,100 रुपए की राशि है, 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा। अब देखिए मेरे भाई, इसमें भी वही कहानी है, 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, मतलब एक यहां से देखेंगे 5 पैसे का ब्याज मिलता है उसको प्रति रुपए, 1 रुपए में और महीने में। पहले माह को साल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए माह, महीने की कहानी है ये। 1 रुपए में, 1 रुपए में जो ब्याज मिल रही है उसको कितना मिल रही है 5 पैसे की। 1 रुपए में जो ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 5 पैसे की। आगे चले तो ये भी कह सकते हैं कि 10 रुपए में जो ब्याज मिली होगी वो 50 पैसे की मिली होगी। अगर 1 रुपए में 5 पैसे का ब्याज मिलेगी तो 10 रुपए में 50 पैसे की। रेट हमेशा एनुअली काउंट होता है, मतलब रेट को हमेशा हम वार्षिक करेंगे और रेट वही होगा जो 100 पे ब्याज लगेगी। जितना 100 रुपए पे बढ़ जाए वही हमारा ब्याज है, वही हमारा ब्याज है। तो यहाँ से देखिए 100 में कन्वर्ट करा लेंगे। एक स्टेप और आगे चले तो 100 रुपए में कितनी ब्याज मिली होगी 500 पैसे की मिली होगी, और 500 पैसे को हम 5 रुपए कह सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 रुपए में जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है 5, तो रेट आएगा हमारा 5%, रेट आएगा 5%। लेकिन ये सब वार्षिक कहानी नहीं है, ये सब है मंथली, माह की कहानी है। हर 1 महीने में उसको जो ब्याज मिलेगी वो कितना मिलेगी 5%, 5% पर मंथ का रेट है ये। लेकिन हमें रेट हमेशा किस में काउंट करते हैं हम, एनुअली। तो 12%, मतलब 12 महीने से गुणा कराएंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 60% का रेट आएगा वार्षिक, 60% का रेट आएगा वार्षिक। अब कोई दिक्कत नहीं है, 27,000 रुपए की राशि है, 8 महीने के लिए देना है और 60% का रेट लगाइए और क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल
इंटू में रेट, इंटू में टाइम और अपॉन में 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2700 की 2700, इंटू में रेट हमारे पास पता चल ही गया है कितना है 60% का रेट है, और टाइम जो लिखा है ना वो कितना है 8 महीने। और टाइम को हम जब भी रखेंगे ना हम रखेंगे ईयर में, तो 8 महीने को हम 8/12 लिख सकते हैं, और इंटू में अभी भी फार्मूले वाला 100। देखिए प्रिंसिपल कितना है 2700, रेट कितना है 60 और टाइम कितना है 8/12, यानी कि 4/3 भी लिख 2/3 भी लिख सकते हैं। टाइम आया 8/12 और 100 अभी ये फार्मूले वाला, बस कैंसिल कर दिए। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 12 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा 60, और 8 का 5 में गुणा कराएंगे तो 40, यानी कि 27 और इंटू में कितना हो जाएगा 40। यहाँ से देखिए 7 का 4 में गुणा कराएंगे 28 की 8, लास्ट में कोई 80 करके होगा, तो यही ऑप्शन सही है 1080। यूनिट डिजिट से देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह कितने दिनों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने दिनों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। कह रहा है जो ब्याज मिल रहा है ना किसी राशि पे वो 56% मिल रहा है, मूलधन का 56%, और मूलधन तुम्हें पता ही है ना कितना होता है 100%। मूलधन हमेशा हमारा कितना होता है 100%, और ब्याज कितनी मिल रही है 56%। यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल के और इंटू में रेट के और इंटू में टाइम और अपॉन में 100। तो देखिए प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% होता है और 56% का ब्याज मिल रहा है उसे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 56%, चाहे तो परसेंट लिखिए चाहे ना लिखिए कैंसिल ही हो जाएगा। और इंटू में 7 साल का टाइम लिखा है तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे, रेट निकालना है, टाइम कितना है 7 साल, अपॉन में कितना 100। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कितनी बार में जाएगा 8 बार में, तो रेट हमारे पास आ गया वो कितना 8%, रेट आ गया 8%। तो कह रहा है ये मूलधन के बराबर कितने टाइम में हो जाएगा, जितना मतलब अभी तो कितना है 56% है, कह रहा है मूलधन के बराबर कितने टाइम में हो जाएगा। मूलधन के बराबर कितने टाइम में हो जाएगा, तो देखिए मूलधन के बराबर कहने का मतलब जितना प्रिंसिपल हो उतना ही क्या हो साधारण ब्याज हो, जितना प्रिंसिपल हो उतना ही साधारण ब्याज हो। कहने का मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो हमेशा हमारा बराबर होता है प्रिंसिपल और इंटू में रेट और इंटू में टाइम और अपॉन में कितना 100, और प्रिंसिपल के बराबर रेट, अगर 1 रुपए का साधारण ब्याज 1 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 ही रुपए का क्या मिल जाए आपको ब्याज मिल जाए, या तो पी रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पी रुपए का क्या मिल जाए ब्याज, जो आपकी मर्जी वो रखे, दो रखे हैं दो रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना है निकाले हैं हम, कितना है 8% का रेट है, और कितने टाइम में ये कहानी होगी मतलब टी का मान निकालना है, कितने टाइम में पूछा, क्वेश्चन ये हो गया कि 8% का रेट हो, कितने समय में मूलधन और साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और अपॉन में कितना 100। देखिए 100 में गुणा कराएंगे तो 100, 100 में 1 का गुणा कराएंगे तो ये 100, और 8 को नीचे भेजेंगे बराबर में टाइम निकल आएगा, तो टाइम आएगा किसके बराबर 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो ये 25/2, और 25/2 होता है कि 12.5, मतलब 12.5, 12.5 कहने का मतलब 12 वर्ष और 6 महीने, 12 वर्ष और 6 महीने, 12.5 ईयर। बारह वर्ष और 6 माह। अगले क्वेश्चन पे आइए, आइए धीरे धीरे क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाते चलते हैं। देखिए साधारण ब्याज कह रहा है साधारण ब्याज की 60% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में
50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? 50% की वृद्धि करने, वृद्धि क्या होगी? साधारण ब्याज होगा। जो भी वृद्धि, अगर आप कहीं भी 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहते हैं कि वो 50 रुपए बढ़ जाए, 150 हो जाए, तो ये जो बड़ा पैसा है वो क्या होगा? वो हमेशा ब्याज होगा। वही तो साधारण ब्याज है। अब कह रहा कि 50% की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब कोई पैसा आप लगाते हो वो हमेशा 100% होगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, ये हमारा पी, ये हमेशा 100% के बराबर होता है। और कह रहा अमाउंट हो गया 50% की वृद्धि, तो अमाउंट कितना हो गया? 150 हो गया। तो यहां से देखेंगे तो कितने की वृद्धि होगी? 50 की वृद्धि होगी, 50% बढ़ गया। और यही जो बढ़ा है वो क्या है? वही तो सिंपल इंटरेस्ट है, वही तो साधारण ब्याज है। यहां से देखें 50 की वृद्धि हुई है सिंपल इंटरेस्ट में, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। 50% की वृद्धि, 100 मान लेते हैं, 50 दोनों कैंसिल हो जाएगा। 50 प्रिंसिपल कितना है? 100 इंटू में रेट कितना है? 6% का रेट है। अब टाइम निकालना है, अपॉन में कितना? देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 50/6 टाइम। और काटेंगे तो ये हो जाएगा 25/3, 2 से काटेंगे तो 25/3। अब 3 से भाग कराएंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी 1/3। तो टाइम आएगा 8 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन डी 8 सही 1/3। जितने परसेंट की वृद्धि होगी वो होगी हमेशा साधारण ब्याज, वही तो हमारा साधारण ब्याज है। 56% पैसा ज्यादा हो गया, मतलब 100% का इन्वेस्टमेंट था वो हो गया 156, तो ब्याज कितनी आएगी? 56% की ब्याज आएगी। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड at 10% per annum 10% per annum simple interest to increase its value by 40%, मतलब 40% की वृद्धि होगी। तो 40% जो बढ़ा हुआ की क्या है? साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100%। और दोनों साइड परसेंटेज है, आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखें सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो किसके बराबर है? प्रिंसिपल के, और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में कितना? 100। देखिए 10% का रेट लिखा है और अपने मूल्य में 40% की वृद्धि कर लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए का जो प्रिंसिपल था, 100 रुपए का प्रिंसिपल था, ये 100% का प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था। अमाउंट कितना हो गया? अगर 40 बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा कितना? 140%। तो बढ़ा कितना? 40% बढ़ा। और जो ये 40% बढ़ा वही तो साधारण ब्याज है। तो रखिए 40, प्रिंसिपल कितना है? 100। परसेंट नहीं रखेंगे क्योंकि इधर भी परसेंट इधर भी परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 100 और इनटू में रेट गिवन है 10% और टाइम हमसे पूछा है, और अपॉन में कितना? 100। देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा टाइम। टाइम आएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष का मतलब ऑप्शन डी। 4 वर्ष का मतलब ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझते हैं। वह मूल राशि बताइए जिस पर 14 सही 2/7% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 100 रुपए का ब्याज मिले। हर एक दिन 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है इसको, हर एक दिन 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो वो प्रिंसिपल पूछा गया है कि वो प्रिंसिपल बताइए जिसपे हर दिन 100 रुपए का ब्याज मिले। अब देखिए यहां से सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम। अब इस फार्मूले से तो आदत पड़ गई होगी। 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100। हर दिन 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है। और जब भी टाइम हम रखते हैं ना वो हमेशा एनुअली रखते हैं, मतलब वार्षिक रखते हैं। रेट भी हमेशा किस में रखते हैं? वार्षिक। परसेंट का मतलब ही क्या है? यहां से देखिए 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, पी का मान निकालना है। रेट कितना है? रेट है 14 सही 2/7%। 14 से 98 2 100, 100/7। 100 को ऊपर रखिए, 7 को नीचे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अंटो में हमसे पूछा क्या गया है? मूलधन पूछा गया है ना।
हर दिन मिल रहा है, हर दिन। देखिए एक दिन, और हम टाइम को रखते किस में है, वर्ष में। तो एक दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 1/365। जैसे महीने को कन्वर्ट करते हैं तो 12 से भाग कराते हैं, वैसे दिन को कन्वर्ट करते हैं तो 365 से भाग कराते हैं, जब तक ये ना कहा जाए कि लीप ईयर है। तो 1/365 होगा, ये क्या हमारा 1 ऊपर रखिए और 365 को भेज दीजिए नीचे, और इंटू में अभी भी फॉर्मूले वाला 100 है। ये कहानी समझ में आई तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपए का। रेट कितना है, रेट कितना है 14 सही 2/7, मतलब 100/7। तो 100 यहाँ रखेंगे, आर की वैल्यू 100 और बटे में 7 को नीचे भेज देंगे। टाइम कितना लिखा है, हर दिन की ब्याज है 100 रुपए, हर एक दिन की ब्याज है 100 रुपए। तो 365 से भाग कराएंगे क्योंकि हम यहाँ टाइम रखते हैं वर्ष में। तो 1/365 हो जाएगा, तो एक यहाँ है और 365 को नीचे भेजे, और अभी भी फार्मूले वाला 100 यहाँ है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ से देखिए अब 100 यहाँ है और इंटू में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 और 365, और पी में 1 का गुणा कराएंगे तो ये पी। अब यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे और पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन देखिए लास्ट में तो 2 जीरो आएगा ही आएगा। 100 से गुणा हो रहा है, 2 जीरो आएगा, सारे ऑप्शन में 2 जीरो है। उसके बाद देखिए अब ये 7 में 5 का गुणा कराएंगे तो 2 जीरो के बाद जो आएगा वो आएगा 5। 7 का 5 में गुणा कराएंगे 35, 35 का 5, 3 कैरी, यहाँ देखिए 5। अब यहाँ पे देखिए डबल जीरो और डबल जीरो के बाद आना चाहिए 5, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। एग्जाम में हमें करना होता है कि यूनिट डिजिट से काम हो जाए हमारा, पूरा कैलकुलेट नहीं करते, यूनिट डिजिट से काम हो जाए, बाकी आप कैलकुलेट करा भी सकते हैं। ये हो गया। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है अ पर्सन lends certain sum of money at the annual rate of 25% on simple interest. In 6 years, the interest amounted to 360 more than the sum lent. What is the sum lent? कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार लेता है, उधार देता है, सॉरी उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाती है। तो उधार दी गई राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है, मूलधन क्या है ये पूछा गया है। अब देखिए जो ब्याज है ना वो मूलधन से भी ज्यादा हो रहा है, 360 रुपए, 360 ना, 360 रुपए ज्यादा हो रहा है। 25% का रेट लगाया गया है और 6 साल का टाइम लिखा है, और कह रहा है कि 360 रुपए ज्यादा हो रहा है। किससे ज्यादा हो रहा है, प्रिंसिपल से ज्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से करने जाए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट इनटू में टाइम और अपॉन में कह रहे हैं जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन से ज्यादा, अगर हम मूलधन मानते हैं हमारा पी है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पी प्लस 360, क्योंकि ये मूलधन से भी इतना ज्यादा है। तो साधारण ब्याज की अगर प्रिंसिपल को हम पी मान के चलते हैं तो साधारण ब्याज हो जाएगा पी प्लस में 360, क्योंकि प्रिंसिपल से ये ज्यादा है और प्रिंसिपल को हमने पी माना है तो ये तो पी रहेगा ही रहेगा। और इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 25% का रेट, मतलब आर है 25, और इंटू में टाइम कितना लिखा है, टाइम है 6 वर्ष का, और अपॉन में कितना 100, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए जो जो डिवाइड हो जाए आराम से उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से 25 से ये 4 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ जो हमारे पास बचा वो है P प्लस में 360 और ये बराबर 3 में P का गुणा कराएंगे तो 3P और अपॉन में ये कितना है 2 है, 3P अपॉन में कितना है 2। अब देखिए 2 का गुणा P में कराएंगे तो 2P और प्लस में 360 का दोगुना करेंगे तो 720 और ये बराबर हो गया 3P के। 2P उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 3P में 2P को माइनस करेंगे तो P बचेगा और P आ जाएगा किसके बराबर 700।
20 के बराबर। प्रिंसिपल हमारा कितना है 720, यानी कि ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। ये बेसिक तरीका था, मतलब फॉर्मूले का यूज करें और आराम से क्वेश्चन को टैकल करें, लेकिन बेसिक तरीके से नहीं, हम करेंगे जो हम जिस तरीके से क्वेश्चन को अब तक करते आए हैं उस तरीके से। जैसे देखिए हमारे पास जो रेट लिखा है ना, हमेशा हम रेट को पकड़ेंगे। जो भी रेट है, रेट वो कितना है 25% का रेट है, और 25% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। पूरा देखिए ये हो जाएगा 25। जब भी परसेंटेज को हटाते हैं 100 से भाग करते हैं, 25 से एक बार में जाएगा, 25 से ये 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पास हमारे पास रेट की फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4। और हर में जो भी लिखा होगा, जो भी हर में लिखा रहता है ना, वो हमेशा फिक्स वैल्यू होती है, वो हमेशा फिक्स। मतलब प्रिंसिपल कहेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 1/4 कहने का मतलब यहाँ से समझिए, 1/4 कहने का मतलब यह है कि 4 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, और रेट हर सालाना काउंट होता है, मतलब पर एनम एनुअली काउंट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर साल प्रिंसिपल पे हर साल 4 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। हर साल की ये कहानी है। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 4 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल की बात है, रेट हमेशा एनुअली काउंट होता है। तो 4 रुपए के प्रिंसिपल पे हर एक साल का रेट कितना है 1 रुपए, ब्याज कितना है 1 रुपए। हर 4 रुपए के प्रिंसिपल पे हर साल 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, और कितने साल तक जा रहा है 6 साल तक। तो हर साल 1 रुपए का ब्याज, तो 6 साल तक 6 रुपए का ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ज्यादा भी है, देखिए 4 रुपए का प्रिंसिपल है और 6 रुपए का क्या आ रहा है साधारण ब्याज आ रहा है। अब यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 360 रुपए अधिक मिलते हैं उसको, और यहाँ भी देखिए अधिक मिल रहा है कुछ, कितना अधिक है 4 रुपए का प्रिंसिपल है और 6 रुपए का साधारण ब्याज है, तो 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, प्रिंसिपल से भी 2 रुपए ज्यादा। और 2 की वैल्यू किसके बराबर है, यहां से देख लीजिए 2 की वैल्यू किसके बराबर है, जो ज्यादा है वो कितना कह रहा है, मान जा भाई 2 की वैल्यू किसके बराबर है 360 के बराबर। 2 यूनिट का मान 360 के बराबर है, तो 4 यूनिट का मान हमसे पूछा है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान हमसे पूछा है, तो 2 का दुगना 4 और 360 का दुगना कितना हो जाएगा 720। इधर भी 2 का गुणा और इधर भी 2 का गुणा, 2 में 2 का गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, 4 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है, और इधर भी 2 का गुणा, तो 720 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं टैकल, यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आपको ऐसे करना है, रेट की फ्रैक्शन ले लेना है, जो नीचे आ जाए वो हमेशा प्रिंसिपल होगा। रेट की फ्रैक्शन लेने के बाद जो नीचे होगा वो हमेशा फ्रैक्शन प्रिंसिपल होगा, सॉरी मूलधन होगा। और हर साल की ये कहानी बताएगा हमेशा। 4 रुपए पे 1 रुपए का क्या मिल रहा है ब्याज, हर साल 4 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। कहने का मतलब यह है कि हमेशा हम काउंट किस में करते हैं, रेट को हम एनुअली काउंट करते हैं, वार्षिक करते हैं। तो 4 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज आ रहा है, वो हर साल आ रहा है, और हमें 6 साल तक चाहिए, तो 6 रुपए का ब्याज हो जाएगा। तो 4 रुपए का प्रिंसिपल 6 रुपए का ब्याज, तो प्रिंसिपल से भी ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, लेकिन वहां कह रहा है कि 360 ज्यादा है, तो 2 की वैल्यू ही 360, और हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल की वैल्यू। तो 4 का मान निकालना है, तो 2 का दुगना करेंगे तो 4, 360 का इधर दुगना तो इधर भी दुगना, तो 720 हमारा आंसर होगा। 720 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। कह रहा एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर पे अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। कह रहा कोई धनराशि है जिसको इन्वेस्ट किया गया है 8 वर्ष में 21% के रेट पे, और कह रहा उसी धनराशि को, सेम धनराशि है मतलब सेम प्रिंसिपल है, और रेट भी क्या है सेम ही रेट है, और 21 साल के लिए इन्वेस्ट करो। एक को किया गया है 8 साल के लिए, दूसरे को किया गया है 21 साल के लिए, और रेट दोनों पे सेम लगाया गया, क्वेश्चन में कहा गया
बस लैंग्वेज का इशू है इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में पहली बार धनराशि को 8 साल में 21% के रेट पे। तो देखिए दोनों अर्जित ब्याजों का अनुपात पूछा। तो देखिए जब भी ब्याज हम निकालते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, P इंटू में R और इंटू में T। फार्मूला तो एक ही है, तरीके बहुत सारे हैं निकालने के। अपॉन में 100। यहां से देखिए जब भी ब्याज निकालेंगे, पहले मान लीजिए P रुपए का प्रिंसिपल था, 21% का रेट था, 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया और इससे जो निकलेगा वो साधारण ब्याज निकलेगा पहले वाले का जो कहा गया है। दूसरा कह रहा है उसी धनराशि, मतलब अगर यहाँ P रुपए का प्रिंसिपल है तो यहाँ भी दूसरी बार भी P रुपए का ही प्रिंसिपल होगा। फिर कह रहा है उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर पर, मतलब रेट क्या है सेम, जो यहाँ रेट है 21% का रेट यहाँ भी है और इनटू में इस बार टाइम बदला गया है। मान जा भाई, इस बार टाइम है कितना, 21 वर्ष। पहले 8 वर्ष था और इस बार है 21 वर्ष और अपॉन में कितना 100। कह रहा इन दोनों के बीच, इससे पहले वाले की साधारण ब्याज आएगी, इससे दूसरे वाले की साधारण ब्याज आएगी। कह रहा इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो बता। जो जो कैंसिल करे वो कैंसिल कर दीजिए। ये 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ P है, यहाँ भी P है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 है। तो वह जब फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8 रेशियो 21। 8 रेशियो 21 का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। 8 रेशियो 21। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए तो दर दुगनी हो जाती है और समय को स्थिर रखा जाता है। तो पुराने साधारण ब्याज और नए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए कह रहा है कि पहले जो राशि थी उसका आधा कर दो दूसरी बार, जैसे ये क्वेश्चन को किया गया था ना। पहले जो राशि थी वही सेम राशि है, पहले जो रेट था वही सेम रेट है, पहले टाइम अलग था और बाद में टाइम अलग है। एक एक चीज जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे करें। पहले देखिए जो राशि थी वही राशि उसी राशि पे, पहले जो रेट था उसी रेट पे समान दर, पहले रेट 21 का था बाद में भी 21 होगा, समान कहने का मतलब। पहले जो टाइम था 8 साल था, बाद में जो टाइम है वो 21 वर्ष का था। इससे निकलेगा पहले वाले का साधारण ब्याज, इससे निकलेगा दूसरे वाले का साधारण ब्याज। बिल्कुल सेम चीज इसमें अप्लाई करिए। बस इतना तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में कितना 100। देखिए देखिए इससे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली बार राशि कितनी है, मूल राशि का आधी। अगर यहाँ पे राशि हम मूल राशि मान लेते हैं 2, तो अगली बार राशि कितनी होगी, 1 होगी। रेट को दुगना कर दिया जाए, अगर हम यहाँ पे रेट मान लेते हैं 1, तो यहाँ रेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और टाइम को स्थिर रखा जाता है, मतलब समय को कांस्टेंट किया गया है। टी टाइम यहाँ भी है अपॉन में 100, इससे निकलेगा साधारण ब्याज। टी टाइम यहाँ है और इससे निकलेगा साधारण ब्याज। कह रहा है दोनों के बीच का अनुपात बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए। देखिए अब अगर अभी तक कुछ नहीं समझ में आया ना, तो इस तरीके से देखिए, ये इससे निकालेंगे हम साधारण ब्याज। कह रहे हैं मूल राशि का आधी कर दी जाए, मूल राशि आधी। पहले हम 2 माने थे राशि को, मतलब प्रिंसिपल को 2 माने थे, तो अगली बार आधी मतलब 1 हो गया। फिर कह रहा है
दर को दुगना कर दो। हम यहाँ पे रेट को 1 माने थे तो यहाँ रेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दुगना। और उसके बाद कहा जा रहा है समय को स्थिर रखो, समय को कांस्टेंट करो, यानी यहाँ टी का टाइम है तो यहाँ भी टाइम टी का होगा। इससे निकलेगा साधारण ब्याज और इससे निकलेगा साधारण ब्याज, और दोनों के बीच में अनुपात निकालना है। जो जो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 यहाँ भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, टी यहाँ है, टी यहाँ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल में जो आंसर आएगा वो आएगा 1:1, 1:1। ऑप्शन बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। 1:1 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 9% मासिक की दर पर 7 माह में महीने का रेट लगाया गया है, और महीने में पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चेंज करने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रेट भी मासिक है और टाइम भी मासिक है, मतलब मंथली रेट भी लगाया गया है और टाइम भी मंथली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस फॉर्मूला रखिए और आंसर निकालिए। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम, और अपॉन में कितना 100। यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर, कह रहा है प्रिंसिपल है 700, 700 का प्रिंसिपल है, रेट कितना है 9% का रेट है, और टाइम कितना है 7। अगर महीने में टाइम है और महीने में रेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो चेंज ही नहीं करना। और अपॉन में कितना 100। अब देखिए 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 का 7 में गुणा कराएंगे 49, और इनटू में 9, 9 9 का 1। जैसे ही 1 आया तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 9 चौक 36, 40 है 44, 441, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास रेट मंथली है और टाइम भी मंथली में गिवन है तो फिर वहां चेंज नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो महीने में है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 7% की मासिक ब्याज की दर पर 9 माह के लिए 700 रुपए। पिछली बार 9% था 7 महीने, इस बार 7% है 9 महीने, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है प्रिंसिपल के इनटू में रेट इनटू में टाइम के, और अपॉन 100। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल है 700 इनटू में रेट कितना है 7%, टाइम कितना है 9 माह, और अपॉन में कितना 100। इस 100 से 2 जीरो, 7 का 7 में गुणा 49, और इनटू में 9, तो ये आएगा 441, ऑप्शन सी। आइए धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक निश्चित धनराशि है, एक सर्टेन अमाउंट है, a certain amount when invested at 20% simple interest per annum after 3 year amount to 2160, what will be the simple interest on the same amount at the same rate in 2 year। कह रहा है एक निश्चित राशि को 20% के वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया, 3 वर्षों में राशि 2160 रुपए हो जाती है। राशि हो जाने का मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। कह रहा है कोई प्रिंसिपल है जो लगाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है कहीं, वो 20% के रेट पे, और 3 साल में वो बढ़ के इतना हो गया। तो अब हम ये पता चल जाए ना कि वो प्रिंसिपल क्या है, फिर उसी राशि पर मतलब उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज दर पे यानी 20% में 2 साल का पूछेंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें वो अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट निकालने का ये तरीका है ना, अगर हम शॉर्टकट तरीके से चले, परसेंटेज से निकालने की कोशिश करें तो देखिए 20% का रेट है और टाइम कितना है 3 साल। पहले ये लाइन को छोड़ दीजिए, पहली वाली लाइन से हम आते हैं। एक निश्चित राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया और 3 साल में 2160 रुपए हो गए। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100%। अब देखिए हमें चाहिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए रेट का टाइम में गुणा कराइए, 20 का 3 में गुणा 60, तो रेट आ जाएगा 60%।
तो कहने का मतलब अमाउंट जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 160%। क्योंकि अमाउंट में दो चीजें हैं, बहुत डिटेल से डिस्कस करके आए हैं हम, धीरे धीरे चीजों को समझा गया था पहली क्लास में कि अमाउंट हमेशा किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बराबर, 160% का अमाउंट। और कह रहा अमाउंट है कितना, 2160, तो 160 किसके बराबर है, 2160 के बराबर। अब यहाँ से निकाल लीजिए 100% का मान, 160% बराबर है 2160 के बराबर। 1% की वैल्यू निकालना है तो ये नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2160 और अपॉन में कितना हो जाएगा 160, जीरो से जीरो काट दीजिए। और देखिए किससे कटेगा, 16 से नहीं जाएगा तो भी 16 से भी कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से 4 5 20 और 4 54 बार में, और ये किस 2 से 2 बार में, 2 से ये 27 बार में, यानी कि 1% की जो वैल्यू आई है ना वो आई है 27/2। और हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। देखिए 1% जो है ना वो बराबर आया है 27/2 के, और हमें चाहिए 100%। एक में 2 जीरो बढ़ा है 100, तो इधर भी, इधर 100 का गुणा तो इधर भी 100 का गुणा, यानी कि 27 और बटे में 2 और इंटू में 100। 2 से काटेंगे तो ये आएगा कितना, 50। तो 100% की वैल्यू मिल गई, मतलब प्रिंसिपल मिल गया यहाँ से। 7×5 = 35, 5 7×5 की 5, 3 आया, 5 दूना 10, 3 13, यानी कि 1350 रुपए की वो राशि थी। अगर राशि पूछा होता तो 1350 रुपए की वो राशि थी, लेकिन कह रहा है उसी राशि पर, यानी कि 1350 पर उसी ब्याज दर से, यानी कि 20% से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ से, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, 1350 रुपए का तो प्रिंसिपल है, और कह रहा इस, अरे मान जा भाई, 1350 रुपए का प्रिंसिपल है, और इस पे जो ब्याज निकालने हैं वो कितने निकालने हैं, रेट इंटू में टाइम, यानी कि 20 और इंटू में 2, 20 दूना कितना 40, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग कराएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो आएगा 135 और इंटू में 4, लास्ट में 5 में 4 का गुणा कराएंगे, जीरो, सब ये सारे में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, 5 में 4 का गुणा 20 की जीरो, 2 कैरी, और 4 में 3 का गुणा 12 और 2 14, 40 है किसी ऑप्शन में, 40 और 5 का 1 में गुणा, 4 का 1 में गुणा 4 और 1 5, 540, 540 का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देखिए, पहले हम अमाउंट को निकाल लिए, अमाउंट को निकालने के बाद उसी पे, उसी राशि पर कह रहा है क्वेश्चन में, उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। आइए आगे चलते हैं। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पे निवेश किया गया तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन इतना हो गया। तो दो वर्ष में समान मूलधन पर समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, बिल्कुल सेम कहानी है। देखिए हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए 100% तो प्रिंसिपल है और रेट कितना है, 20 को 3 में गुणा करेंगे तो 60, यानी कि अमाउंट हमारा आ जाएगा 160%, एक अमाउंट हमारा आ जाएगा 160%, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज कितनी आई 60%, तो 160% की वैल्यू किसके बराबर है, 160% की वैल्यू बराबर है 2880 के। 1% किसके बराबर होगा, 2880 और अपॉन में 160, काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 से 2 बार में जाएगा और 8 से इसको काटेंगे, हालांकि 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 4 8 छम 48 और ये 18 दूना 36, तो 1% आएगा किसके बराबर, 18 के बराबर। और हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल होता है 100%, तो 1 में 2 का गुणा तो 18 में भी 2 का गुणा, 1800 आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। कह रहा है समान दो वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर, मूलधन कितना है 1800 और इंटू में समान दर पर, दर कितना है 20% और टाइम कितना है 2 वर्ष और अपॉन में 100,
इससे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 18 और इंटू में 20 दूना 40, 18 चौक 72, 720। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर, 720। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में मूलधन कितना होगा ये पूछा गया है। आराम से कर लेंगे, सेम ही तरीका है इसका। क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ये पीछे वाला क्वेश्चन था। मूलधन था, कोई मूलधन है, 10% के रेट पे निवेश किया गया तो 2 साल में बढ़ के मिश्रधन कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 9,360 रुपए हो गया। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर ब्याज कितना होगा ये पूछा गया है। अगले पे आइए, इसको देखिए। जैसे एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद 8250 रुपए हो जाती है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के उसके बाद ऑप्शन लगाइएगा। यहाँ से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 12.5% का रेट है, 2 साल में बढ़ के कितना हो जाती है 8250। कहने का मतलब ये अमाउंट का मान गिवन है और हमसे क्या पूछा गया, 1 साल का ब्याज। सेम तरीका है, आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है राघव की मासिक आय 18,000 रुपए है। मतलब महीने में वो 18,000 रुपए की अर्निंग करता है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 रुपए ऋण लिया। ब्याज लोन लेता है वो 30,000 रुपए का। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है ये पूछा गया। तो सबसे पहली लाइन को आप ये छोड़ दीजिए कि राघव की मासिक आय 18,000 रुपए है, इसके बाद में बात करेंगे। कह रहा है राघव 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 30,000 रुपए का ऋण लेता है। तो 3 साल में वो ब्याज चुकाएगा कितना ये पूछा गया है। 3 साल में वो ब्याज चुकाए। अब यहाँ से देखिए ये जो 30,000 है ना वो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100%। तो 100% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30,000 के बराबर। 1020 यानी कि 1% की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 300 के बराबर। अब कह रहा है कि 1% की वैल्यू आई 300, 3 वर्षों में साधारण ब्याज चुकाता है। तो ब्याज को जब भी निकालते हैं ना हम रेट में टाइम का गुणा कराते हैं। रेट में टाइम का, अगर 3 साल का ब्याज चाहिए और रेट कितना है 5, तो हमें 15% का मान चाहिए। रेट में टाइम का गुणा कराएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और 5 में 3 का गुणा कराएंगे तो 15%। 1% किसके बराबर, 300 के बराबर। तो 15% का मान निकालना है। तो देखिए 1 में 15 का गुणा कराएंगे तो 15, और लेफ्ट साइड में अगर आप 15 का गुणा कराएं तो राइट में भी 15 का गुणा कराएंगे, यानी 300, और इसमें भी गुणा किसका, 15 का। तो 15 दिया कितना हो जाएगा 4500। तो 15% की वैल्यू आएगी 4500, मतलब 4500 रुपए का वो ब्याज देता है। 4500 रुपए का ब्याज देता है 30,000 रुपए के लोन पर। अब कह रहा है कि उसके द्वारा जो ये तो ब्याज निकल गया। अब कह रहा है राघव की मासिक आय 18,000 रुपए है। तो कह रहा है 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि, कितनी राशि चुकाया है 4500। ये राशि और उसके मासिक वेतन के कितने % के बराबर है। अब यहां से देखिए इस चुकाई राशि कितनी है 4500 और उसके वेतन का, वेतन कितना है, वेतन है उसका 18,000 रुपए। अब वेतन का यूज करेंगे, कितने % है, जब भी परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 45 और बटे में 18, इतना %। 18 से देखिए सॉरी 450 बटे 18, 18 से एक बार 18 दूना 36, 2 बार में जाएगा और उसके बाद 5 4 9 18 5 90, 25% का रेट आएगा, 25% आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये थे आज के क्लास के 20 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पीछे नहीं किए गए हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।